नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राज सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज हिंदी। तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीरादेई जो उनका पैतृक निवास है वहाँ का नज़ारा हमने दिखाया कि वहाँ कैसे रहते थे, उनके कुएं को दिखाया। असहयोग आंदोलन में जो गांधी जी के साथ जिस तख्त पर बैठकर उन्होंने चर्चा की तो वो भी दिखाया। लेकिन हमने सोचा कि जीरादेई विधानसभा क्षेत्र है जो सिवान जिले में पड़ता है। हमने सोचा कि मतलब देश के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में लोग कैसे हैं और वहाँ की स्थिति क्या है। तो आपको बता दें कि अभी यहाँ मौजूदा समय में इस विधानसभा क्षेत्र से अमरजीत कुशवाहा जो CPI ML के विधायक हैं, यहाँ से विधायक हैं। तो हम मतलब जीरादेई जो गांव है वहाँ के लोगों से जानेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो ये जन्मस्थली रही है यहाँ पर विकास का काम हुआ है या नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अक्टूबर महीने विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी दाव शुरू कर दिए। लेकिन हमने सोचा कि जीरादेई जो गांव है वहाँ की स्थिति कैसे है, जो प्रथम राष्ट्रपति का गांव है वहाँ की स्थिति कैसी, यहाँ पर विकास हुआ या नहीं हुआ है। तो गनीमत से हमें एक बाबा मिल गए, तो हम बाबा से जानेंगे कि उनके जो राज्य में जो उनके गांव है, जो जीरादेई गांव है, वहाँ की स्थिति क्या है। क्या प्रथम राष्ट्रपति के गांव के मतलब एक VVIP गांव है जो भारत को एक राष्ट्रपति दिया है, वो भी प्रथम। तो यहाँ की स्थिति कैसी है और यहाँ पर विकास का काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले बाबा जी अपना नाम बताइए। लाल कृष्ण यादव। अच्छा, लाल कृष्ण यादव। तो बाबा जी ये बताइए कि जैसे आप तो बहुत ही मतलब गौरवान्वित करते हो कि आपके गांव से राष्ट्रपति जो देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे, जो स्वतंत्रता संग्रामी भी रहे, तो गर्व तो बहुत होता होगा कि आपके गांव से एक ऐसा आदमी जो देश विदेश में नाम कमाया। बात सही है ये, लेकिन हम यहाँ का नहीं है, हम बंथू सलोना का है, हमारा घर यहाँ नहीं है। हाँ, लेकिन जानकारी है यहाँ का। अच्छा, तो मतलब आपका विधानसभा क्षेत्र जीरादेई में आता है या कहीं और आता है? चलिए, जीरादेई आता है, लेकिन फिर भी आपके एरिया में जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में फिर भी तो गर्व तो होता होगा कि आपके अगल बगल के गांव के जो है वो राष्ट्रपति बन गए। लेकिन मैं ये बाबा भी आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ के आपके जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से, जीरादेई गाँव से एक राष्ट्रपति बनते, यहाँ की स्थिति कैसी है कि मतलब जितना काम होना चाहिए उतना काम इस गांव का हुआ है या नहीं हुआ है, इस विधानसभा क्षेत्र का, कि इसको थोड़ा VVIP ट्रीटमेंट मिलना चाहिए क्योंकि एक राष्ट्रपति का गांव है तो थोड़ा बहुत देखभाल तो होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि हुआ है या नहीं हुआ है? कुछ कुछ हुआ है, सब नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो आप मतलब क्या नहीं हुआ है अगर आप बता सकते हैं कि एजुकेशन, स्वास्थ्य, सड़कें? हमको अनुभव नहीं है, मान लीजिए काहे का झूठ बोले। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, जैसे विधानसभा चुनाव आने वाला है, अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में होगा, तो क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी बिहार में? नीतीश जी फिर आ रहे हैं या जा रहे हैं? नीतीश तो नहीं जाएगा, बहुत काम किया है। क्या काम किया है नीतीश जी ने? अरे मान लीजिए गाँव रोड बनवा दिया और ये स्कूलिया लेकर को बहुत हेल्प दिया, ये कम है। अच्छा बाबा जी, जैसे आपका नाम रामकृष्ण यादव बताया ना, तो नाम में यादव है। जैसे बिहार को लेकर ये कहा जाता है ना कि यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स काफ़ी हावी है, मतलब जातिवाद पर वोट पड़ता है। तो आपको अगर हमारे दर्शक देख रहे होंगे तो जैसे आपके नाम में यादव है, तो आपने तेजस्वी यादव को क्यों छोड़ दिया, लालू यादव को, नीतीश को फिर क्यों चुन रहे हैं, ये पूछेंगे। यादव अभी तो अभी नहीं किया, लेकिन लालू यादव हमारे यहीं जाता है तो क्या कुछ गड़बड़ कर दिया, बस लोग भड़क गया और उनको बैठाना दूसरा पार्टी का था तो अपने औरतों को बैठा दिया, औरत को बैठा दिया इथी पर, गद्दी पर। आपको बता दें कि चारा घोटाला को लेकर जब उन पर आरोप लगा था तो लालू यादव ने इस्तीफा दे दिया था, तो अपनी पत्नी को CM बना दिया था, मोटा मोटी ये बाबा का कहना है। तो उन्होंने कुछ गड़बड़ी की, इसकी वजह से आप उनसे छिटक गए। उनका जाति है लेकिन आदमी अगेंस्ट हो गया। हाँ, तो तेजस्वी यादव, लालू यादव के जो लड़के हैं, छोटे लड़के, इस बार पूरे जोड़ तोड़ लगे हैं कि इस बार सरकार बना लेंगे बिहार में। बन जाएगा वो, अब बन जाएगा ये बेरी। हाँ। अच्छा बाबा, ये नीतीश को लेकर ये है कि 2005 से 2025 आ गया
सीएम है, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि चेहरा बदल देना चाहिए, कोई नया आना चाहिए। ठीक है तो बहुत, अरे दिमाग हमेशा एक ही जगह रहता है, बदल देंगे मेरी, लेकिन आज जो शिक्षा मित्र रहा है वो नहीं बदलेगा, सब उसी को वोट देगा। नीतीश जी को। हाँ तो हाँ बोलिए। कहाँ से जे उतना आदमी का रोटी दिया है, अभी इस एथी में काम कुल हुआ है, यही बात है। एक सवाल फटाक से पूछ रहा हूँ कि आप किसको वोट करेंगे इस बार? ये बार तेजस्वी को करेंगे। आप भी तो जा रहे हैं तब यादव आप भी तो जा रहे हैं तब। अभी आपने नीतीश को तारीफ कर दी, लेकिन अब अभी तो तेजस्वी यादव को जा रहे, तो बोलेंगे कि अभी दर्शक बोलेंगे कि आप भी यादव हैं इसलिए तेजस्वी यादव को वोट कर रहे हैं, तो ऐसा आरोप आपको भी लगेगा बाबा? तो किसको दिया जाएगा आप ही बोलिए तो। मैं नहीं बताऊं, मैं क्यों बोलूं कि आपको जो अच्छा लगे उसको आप वोट करिए। उसको हमरो दो ठो पतो का माने नीतीश किया है। अच्छा, टीचर में उनका भी जॉब है। हाँ, तो मान लीजिए हम उसी को रोटी खाते हैं तो नहीं करेंगे। ये बात रोटी का सवाल है, आराम का सवाल है। धोखा नहीं करिएगा नीतीश से ना, धोखा कहीं करेंगे। आप चलिए एक और बाबा हम उनसे जानते हैं इनकी। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा तो नाम जोगिंदर शाह है, लेकिन आपका जो चैनल क्या है? न्यूज़ पेज है हमें। मैं तो सबसे पहले बधाई देते बनी कि एगो राजेंद्र एगो धरती पर आके कुछ न्यूज लेतनी, समाज से लेतनी, पूछत तनी, ओकर बहुत स्वागत बा। और पूछी का कहे चाहतनी। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बधाई दी। तो मैं जैसे डॉक्टर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वो जन्म मतलब कर्म भूमि है, कर्म भूमि तो है ही, उनका घर है पैतृक निवास। तो मैंने सोचा कि आपने अगले वीडियो में देख लिया होगा, तो मैंने सोचा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पर आए थे, यहाँ के लोगों से जानते हैं कि मतलब VVIP गांव होने के बावजूद यहाँ की स्थिति कैसी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया। तो आपके विधायक जो CPML से है, कम्युनिस्ट पार्टी से है, और क्या नाम है उनका आप बता सकते हैं? अमरजीत कुशवाहा जी। तो उन्होंने आपके एरिया में विकास का काम किया है या नहीं किया है? देखिए, जहाँ तक सवाल है भकपा माले को विधायक का, अभी तो इतना उसका विधानसभा में गांव है कि उतना उसका पास आ नहीं रहा है। उसका तो फर्स्ट जीता तो कोरोना में 2 साल लेकर चला गया, वो काम नहीं कर पाए। अभी मैंने बता रहा हूँ काम नहीं कर पाए, कैसे को 2 साल तो स्वास्थ्य में चला गया, इधर उधर चला गया। इसके बाद से जो भी बचा हो तो इतना गांव है कि गांव में अगर 100 रुपये लगाएंगे, 1,000 लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा मुश्किल तो है। जहाँ तक रह गया कि भकपा माले को एक इतिहास है यहाँ पर कि जो सिवान की धरती पर था, आतंक था, वो नीतीश और लालू के से नहीं गया है। जनता जागरूक हुआ तो अपना संघर्ष किया तो यहाँ पर आज़ादी मिला। तो यहाँ अपराधी और गुंडा का बोलबाला था, सामंती तख्ते के बोलबाला था। आज के यही है कि काम किया चाहे नहीं, जनता के बीच में, गरीबों को, मजदूरों के बीच में जाते हैं, उठते बैठते हैं, काम करे चाहे नहीं करे, कम से तो प्यार देते हैं। अमरजीत कुशवाहा जी। हाँ, रह गया बात दूसरा पार्टी को। इसका पहले भाजपा था, राजद था, तो राजद को स्थिति था उस समय, जहाँ तक चाचा बोले कि हमारा शिक्षा मित्र का बहु लोग का किया है, ये नीतीश के नहीं देना है। नीतीश का इसका पहले जो शिक्षा मित्र का बहाली हुआ था वो लालू के सरकार में हुआ था, जो को 1500 रुपया मिल रहा था, 1300 रुपया मिल रहा था। आज 40 रुपये उठा रहा है, 50 उठा रहा है। जहाँ तक आज नीतीश बोल रहे हैं नौकरी देने के लिए ना, तो वो तेजस्वी और वामपंथी पार्टियाँ महागठबंधन मिलकर एक राय मसौदा किया, नौकरी का अलाउंस किया, नौकरी भी मिला। जहाँ तक नौकरी के मिलने के सवाल पर हुआ, जनता को, छात्र को, नौजवान को, जहाँ तक तेजस्वी यादव का और वामपंथी महागठबंधन का था, उसका नौकरी का सिलसिला जारी है। आज नीतीश वही कर, लेकिन नीतीश वो अच्छा आदमी नहीं है, बर्बाद हुआ। 5 साल था ठीक, अभी जो है ना वो दंगाइयों का गोद में बैठ गया है। कौन दंगा है? दंगा भाजपा वाला है, दंगा भाजपा वाला है। कभी भी देखिए एक विकास का, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, महंगाई पर बात नहीं करते हैं। मस्जिद मस्जिद धर्म आस्था पर बात करते हैं, वो दूसरा इन लोगों का काम नहीं है। ये भाजपाई जहाँ भी रहेंगे दंगा करके अपना हिंदू वोट करेंगे। उसका दलाल भी है साला, जो शायद वही करता प्रवचन, वो भी प्रचार कर रहा है। आप धीरेन्द्र शास्त्री को बोल रहे हैं? वही लोग है तो क्या है, वो लोग का क्या राजनीति से मतलब है? अभी हाल ही में गोपालगंज में आए थे। अरे वो तो पूरा भी बिहार का इलेक्शन आया, तो उसमें सब लोग, उसमें इतना उसका आएगा नमादारी वाला, बहुत लोग आएगा।
मतलब उनको मदारी बोल दे रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। क्या है वो? साधु फकीर को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये तो आप भाषा तेज प्रताप वाला बोल रहे, तेज प्रताप भी एक बार बोले थे उन्हें धीरेन्द्र शास्त्री को मदारी। तो मदारी ये लोग हैं, क्या है ये? क्या हिंदू, आज से हिंदू हम लोग हैं, आज से मुसलमान है, धरती पर जन्म लिए हैं, तो इसमें क्या जात पात का सवाल है? काम को सवाल पर बात कीजिए ना, कोई भी भाजपाई हो चाहे कोई भी है तो काम पर बात करे। किस इसका आज तक कोई भी बोर्ड नहीं लगा यहाँ पर किस विभाग का है, विधायक का है कि मुखिया का, कि एमपी का है, कि किस का है? यहाँ का तो CPI-ML का विधायक है नो, जो अमरजीत कुशवाहा, तो उनके देखरेख में यहाँ का वो मुखिया कौन है? मुखिया यहाँ पर अक्षरलाल शाह है। तो ये किसके अंदर आएगा? देखिए यही तो मालूम नहीं हो रहा है ना, बोर्ड लगेगा तब ना मालूम होगा किस विभाग का है। बोर्ड है लेकिन इसमें मुखिया हो, अच्छा जनप्रतिनिधि हो, इस पर तो रोक लगाना चाहिए कि कैसा भाई काम है, क्या स्थिति है इसका, क्या इसकी स्कीम है, कहाँ तक लगाया है। अच्छा चलिए ये तो हो गई। ये बताइए आपके गांव में, आप इसी गांव के हैं, तो आपके गांव में बिजली, लाइट, स्कूल और सड़क ये है कि नहीं, जो मूलभूत सुविधा? बिजली तो अभी है, पहले से तो अभी देखिए डिजिटल समय हो गया, पहले से सुधार होगा। पहले लोग भगाई पहनते थे, आज फुल पैंट पहन रहे हैं। ऐसा तो तरक्की प्रकृति तो देन है, या कुछ लोग शिक्षित हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए नलका तो लग गया पानी का, लेकिन आज पानी आता नहीं है। मैं ये बताता हूँ, ये मतलब पूरे बिहार में ये वाला मतलब आरोप आप हर जगह जाइए तो वहाँ पर लगता है कि नल जल जो योजना है जो शुरू कर दी, लग भी गई, लेकिन पानी नहीं आता है। कंटिन्यू कर। इसका नाम योजना जानते हैं क्या? लूट योजना है। इन्होंने बताया कि नल जल योजना नहीं, लूट जल योजना। लूट जल योजना है। एक हम हकीकत बता रहे हैं, कोई ये नहीं है विरोधी मेरा है, हम हकीकत बता रहे हैं। आप पूरा घूम रहे हैं, पता कीजिए कहाँ पर कब समय से चल रहा है, क्या बिजली तो ही है। अभी देखिए राजेंद्र कल का 10 है, यहाँ पर 100 बार चलाइएगा तो एक बार पानी आएगा। पता ये आपको मैं बता दूं कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो घर आप एंटर करेंगे तो घर के बाहर ही आपको एक चापाकली से बोलते हैं बिहार में, तो आप देख सकते हैं इनका आरोप है कि वो 10 बार 20 बार चलेगा तब थोड़ा सा पानी निकलेगा। ये नहीं चला कर देख लीजिए, इसमें कोई बनावटी थोड़ी है। क्या रिपेयरिंग करने वाला है? सरकारी कॉलेज कहाँ पर रिपेयरिंग करने वाला है? थोड़ा बोलिए कहाँ पर है? इस सरकार में तो सबसे बड़का जो कि देखिए खाली पैसा का खेल है। पैसा देने के बावजूद भी आपको काम अफसरशाही, गुंडाशाही नहीं, अभी अफसरशाही गुंडा ही है। अफसर भी गुंडा हो गए हैं। पूरा अफसर गुंडा है साला। कौन है? जाइए ना, देखिए अब लाइन में लगा है ना, रुपया लिया होगा 20 से, अरे चालान काट लगे ना कागज बनाने के लिए, 2 महीना 4 महीना दौड़ता होगा। देखिए सुबह से बैठा हुआ है, इसमें साला चुट्टा है, सब दलाल है इसमें, प्राइवेट दलाल। अच्छा ये एक बात बताइए, किसको वोट करेंगे? बीजेपी आ रही या इस बार? दंगाई फांसी को नहीं करते हैं। सुन लीजिए पहले, महागठबंधन को हम लोग जो भी पार्टी को होगा महागठबंधन, भाजपा छोड़ कर अन्य पार्टी को दे देंगे। मतलब पूरे गांव में महागठबंधन का है या केवल आप अपना बता रहे हैं? नहीं देखिए जिसका सुझाव है अपना देंगे ना, अपना मत को बनाए। हम भाजपा थोड़ा माहौल तो बता सकते हैं ना कि आपके अगल बगल पड़ोस वाले क्या माहौल बन रहा है, उनका क्या कहना है? यहाँ पर भाजपा का जो है ना, कुछ भाजपा का है, महागठबंधन का सबसे ज़्यादा है। गरीब जाति जो है, पिछड़ी जाति का लोग, वो भाजपा को और नीतीश को नहीं देगा। नीतीश को तो ऐसा ही खिलाफ है, दारू लेकर घोटालाबाज है, सब दारू वाला में तो कमा रहा है, पॉकेट भर रहा है, सरकार को थोड़ी आमदनी है, सरकार को तो घाटा है इससे। लेकिन उसका तो जो भर रहा है, जो पुलिस वाला 5 साल में नहीं कमाएगा, वो 5 साल में 10 साल में नहीं कमाया होगा, जो पुलिस वाला 5 साल में 6 महीना में कमा लिया। तो आप महागठबंधन का वोट? गठबंधन का है, तेजस्वी का है, बीजेपी को नहीं देंगे वोट? बीजेपी को छोड़कर हम लोग महागठबंधन को जो भी होगा उन लोगों को देंगे। हार या जीत होता है, लेकिन लड़ाई से हम लोग सुनिए, जी जान से हम लोग मेहनत करेंगे, अपना खाकर करेंगे, अपना खाकर। हम वामपंथी हैं, CPI-ML का है, नेता हैं आप? CPI-ML का कार्यकर्ता हूँ या समर्थक हूँ। चलिए आप मिल के तो मैं पूछ ही लेता हूँ, जैसे CPI-ML को आरोप लगता है कि ये बड़ी हिंदू विरोधी होते हैं, तो ऐसा सच है क्या? कहीं पर बताइए, इतिहास है कहीं भी? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल? ये सब गलत बात है। हिंदू हो या मुस्लिम हो, जहाँ जुल्म अत्याचार होता है, कोई सी को पार्टी को नेता नहीं जाता, माले को लोग अपना जी जान देकर पहुँचते हैं। मतलब आप महागठबंधन का वोट करेंगे? का है। तो मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन के अंतर्गत ये मतलब जीरादेई विधानसभा सीट, मतलब RJD, कांग्रेस, CPI-ML, इनके अंतर्गत ये अमरजीत कुशवाहा को 2020 में सीट मिली थी। इस बार देखते हैं कि पार्टी महागठबंधन किसे उतारती है। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं, युवा हैं, तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। अखिलेश कुमार भगत। अच्छा भगत जी, ये बताइए कि इस बार जीरादेई में एक सवाल पूछता है, जैसे राष्ट्रपति का ये गांव है, तो यहाँ पर विकास का काम उतना होना चाहिए जितना हुआ है या नहीं हुआ है? मतलब और विकास होना चाहिए या और विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आप अगर बता सके तो? ये जैसे ये बताए
कि पानी का समस्या है और ये बोर्ड वोर्ड वगैरह इस पे कोई पता ही नहीं चलता है कि बोर्ड किधर है, कौन ये कर रहा है। यहाँ पर सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल है। वहाँ की पढ़ाई कैसी होती है अगर आप बता पाए? सरकारी स्कूल को भैया बात मत कीजिए, 5,000 रुपया महीना लेकर प्राइवेट में पढ़ाता है ना, वो इनसे अच्छा पढ़ाता है। अगर सरकारी स्कूल में अच्छा रहता तो प्राइवेट में क्यों लड़का जाते, क्यों जाते? अच्छा, अगर जितना साहब लोग हैं, मास्टर का लड़का क्यों नहीं अपने स्कूल में पढ़ाते हैं? क्यों बड़ा बड़ा है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं जो 1 लाख 1.5 लाख रुपया महीना उठाता है? और जहाँ तक लगे यहाँ का प्रगति का, तो राजेंद्र प्रसाद का नाम लेते हैं, इनका नाम पर अरबों रुपये लूटते हैं। आज तक यहाँ पर यही नीतीश आया था, यहाँ बोलता यहाँ पर तो पर्यटक स्थल बन जाना चाहिए, लेकिन वो जो 15 साल हो गया, क्या पर्यटक स्थल बना? अच्छा, यहाँ कभी नीतीश जी आते बाते हैं कि नहीं? एक बार वही चुनाव में आए थे, जो लालू यादव थे मुख्यमंत्री उस समय आए थे। नहीं आता है, पहले आते थे, अभी कोई नेता नहीं आता है इधर, अभी कोई नहीं आता है? नहीं आता है। अच्छा, जैसे उनकी पुण्यतिथि हो गई या जन्म तिथि हो गई, उस वक्त कोई कार्यक्रम वगैरह होता है कि नहीं यहाँ पर? कार्यक्रम छोटा मोटा होता है, लेकिन बड़ा बड़ा नेता अभी नहीं आते हैं यहाँ पे। अच्छा, 3 दिसंबर को क्या होता है अगर आप बता पाए तो? वो लोग अपना खर्चा से टेंट उन गिरवा कुर्सी लगवाते हैं, नेता आएगा, फ्री में माला मिलेगा, पहन के चल जाएगा, पैसा थोड़ी उनका लगता है। हम लोग तो ये भी बोल दिए हैं वहाँ पर्यटक मंत्री से, परमेश्वर जी से, कि अगर आइएगा तो फ्री के यहाँ पर नहीं तो दोबारा हम लोग घुसने देंगे, धक्का मार के निकाल देंगे, जो करना हो जो कीजिए। साला पूरा सीवान जिला में रोड चौड़ीकरण हो गया। आज जीरादेई मोड़ पर चले डेली 2 दिन 4 एक्सीडेंट होते रहता है। देखा था सिंगल लाइन है, जाइएगा ना, जाम हो जाता है, मर जाइए। अगर सीवान में जाए तो वो एम्बुलेंस पर रखकर मर जाएगा, बाजार की स्थिति है। ये सी देखिए, यहाँ पर्यटक स्थल नहीं, ये सी ग्रेड में है, जो सी ग्रेड में है। यहाँ पर पर्यटक स्थल भी में नहीं है, सी ग्रेड में है। जाँच में हम लोग थे, देखें यहीं पर एक्टर तो सी ग्रेड में है। बहुत यहाँ पर इस जीरादेई से कोई भी नेता हो, नाम लेता है लेकिन काम कुछ नहीं। तो आज देखिए दूसरे गांव को, नहीं तो जीरादेई स्वर्ग रहता, स्वर्ग रहता। ये लाइट लगाए हैं दलाल, देखिए सोलर लाइट, ये है ना, दिखाओ तो। ये सोलर लाइट जो है ना, ये कोई जलेगा तो 10 बजे बुझ जाता है, कोई 9 बजे बुझ जाता है, कोई बराबर नहीं जलता है। तो चाचा अपना नाम बताइए। मेरा गौतम माझी नाम है। गौतम माझी, जैसे इन चाचा दादा लोग से मैंने पूछा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये गांव है, तो यहाँ पर विकास का काम हुआ है कि नहीं? आपके नज़र में क्या लगता है कि यहाँ पर विकास का काम हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, यहाँ पर विकास के जो काम आता है ना, उसमें 18 आदमी ब्लेम लगाने वाले हैं। यही जीरादेई जो है, हरिजन पट्टी जो है, वहाँ पर जनरल जो है पानी का सुविधा नहीं गया है, कुछ दूर गया है, उसके बाद किसी को पानी यही गांव है कहीं कि उसमें जल नल चल गया है, तो उसमें सब्जी लोग बोते हैं। हरिजन बस्ती में पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। मतलब एक जगह अपने, न एथी का पानी मिलता है, न टंकी का मिलता है, न जल नल मिलता है। जैसे आपने बताया कि एक जगह जल नल योजना का पानी जाता है, वहाँ पर सब्जी खेती करते हैं, और एक जगह ऐसा है कि वहाँ पर पानी पीने के लिए नहीं है। नहीं गया है अभी तक, हरिजन पट्टी में नहीं गया है। वहाँ पानी की व्यवस्था है ही नहीं। व्यवस्था वहाँ नहीं है। ऐसे कैसे पानी पीते हैं वहाँ के लोग? जो है वो भी नहीं। जल नल चलता है तो कुछ दूरी पर जा करके हम लोग लाते हैं, पानी भर कर ले आकर पीते हैं। कुछ अपने पाइप गड़वा करके कल रखे हैं, उसमें से अपना इस्तेमाल करते हैं हम लोग। कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से बताइए? यहाँ से क्या, इसी गाँव में है। तो आप मुझे ले चलिएगा। गाँव का हम रहने वाले हैं, महादलित झोपड़ी तोपड़ी है, जिसका अभी तक कोई ख्याल छोट जाति का नहीं हुआ है, अभी नहीं सुधरा हुआ है। मैं वहाँ पर हरिजन को घर जल गया, किसी ने 6-7 को घर जल गया, उसका कुछ भी मुआवजा नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला। वो अभी तक ले वो तड़पड़ा रहा है। उसमें गाय जल गया, बहुत बुरा तरीका से आग लगा। और मान लीजिए सिवान से 2-2, 3-3 गाड़ी गया, पूरा गांव के लोगों उसको जाकर आग को संभालने के बाद समझ लिए कि कुछ सरकार के यहाँ से न ब्लॉक से मिला और न पंचायत से मिला, कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई। अरे आपके विधायक जी जो अमरजीत कुशवाहा जी, उनसे कुछ आश्वासन मिला कि नहीं? से भी कहे हैं, लेकिन वो भी ब्लॉक में कहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई उनका भी नहीं चल रहा है। सवाल पूछता, आप किसको देखना चाहते हैं इस बार, आरजेडी या बीजेपी को? हमारा अनुभव है कि लालू प्रसाद जो उनके आरजेडी,
वो थोड़ा उमंग उनका लगता है कि कुछ करेंगे। आरजेडी। आप बताइए। वो नौजवान है, वो लालू का नहीं, वो तो माफ़ी मांग लिया कि लालू गलती की, हम सुधार कर लिए हैं और कर भी रहे हैं, ऐसा बात नहीं। अभी तो उसका लाइन दिशा सही है। आरजेडी। हाँ आरजेडी है। आप? सर वही बात है। आरजेडी। हाँ सब नहीं है। आपके घर तो दो आपने बोला कि नीतीश जी ने दो नौकरी दी है, हाँ मैंने किया है लेकिन फिर भी आरजेडी। हाँ आरजेडी मतलब मैंने दिखाने की कोशिश की जीरादेई जो डॉक्टर राजेंद्र बाबू की प्रथम राष्ट्रपति जो हैं उनका जो पैतृक निवास है, पैतृक गांव है जो जीरादेई, यहाँ से कौन इस बार जीतेगा। तो इनका कहना है कि जीरादेई में तो आरजेडी आएगी, साथ ही साथ बिहार में भी आरजेडी की सरकार बनेगी इस बार। तो हमने कोशिश की, हमने आपको दिखाने की कोशिश की उनका गांव कैसा है, उनके गांव के लोगों का क्या कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में वो किसे सपोर्ट करेंगे, तो ये दिखाने की हमने कोशिश की। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए।